एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का वार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 के लिए पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। आपकी एग्ज़ाम 2026 में है, सत्र हमारा 2025 है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा विज्ञान विषय का ये पेपर है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो मैं आपसे इतना वादा करूँगा कि 95% पेपर आपका यहाँ से आएगा। लेकिन आप सभी बच्चों को मैं एक बात बता देता हूं कि 4 सेट पेपर मैं विज्ञान विषय के बताऊंगा। आप इन 4 सेट पेपर को देख लिए ना तो प्यारे विद्यार्थियों 95% पेपर किससे बोलते हैं, 95% पेपर आपका बन जाएगा। इसलिए आप आज ही से क्वेश्चन पेपर को याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि चारों सेट पेपर बहुत जल्द आ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर का सेट पेपर है जो 100% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। आप ध्यान से अच्छे से याद करें। पहला प्रश्न आया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन तापमान का एसआई मात्रक होता है। तो इसमें आप समस्त विद्यार्थी केल्विन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन का क्वथनांक क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, एसीटोन का जो क्वथनांक है 78.3 डिग्री सेल्सियस एसीटोन का क्वथनांक होता है। तो इसमें आपको 78.3 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। अगला प्रश्न बता देता हूँ। अगला प्रश्न आपको याद कर लेना है, सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na सोडियम का रासायनिक सूत्र है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो सोडियम धातु ही है। तो आपको Na ध्यान रखना है। हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो 0.1% भी अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला है, किस कण की खोज के कारण 1906 में जे थॉमसन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फोर्थ में, और वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण उन्हें 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो ऊतक और कोशिका ये दोनों ही जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्टिलेज किसमें नहीं पाया जाता है। तो वृक्क में कार्टिलेज अनुपस्थित होता है। तो वृक्क आपको याद करना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपको याद कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके लिए मेहनत करूंगा और कर रहा हूं, आज ही से मैंने मेहनत आपके लिए स्टार्ट कर दी है। तो प्यारे विद्यार्थी, क्यों ना आप अपने लिए मेहनत करें, क्यों ना आप सबसे ज़्यादा नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। यही कामना ईश्वर से मैं करता हूँ। वेग एक राशि है। तो वेग एक सदिश राशि है। तो इसमें आपको सदिश राशि लिखना है। गति का नियम सर्वप्रथम ने दिया था। तो गति का जो नियम है सर्वप्रथम देने वाले जो थे उनका नाम है न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का वर्तमान मान्य जो मान है वो कितना है। तो इसका जो मान है इसमें आपको लिखना है 0.673 0.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो उसे शक्ति बोला जाता है। तो इसमें आपको शक्ति लिखना है। श्रव्य तरंगों की परास कितनी होती है। तो श्रव्य तरंगों की जो परास होती है मैं आपको बता देता हूं, और वो होती है 20 Hz से तो 20,000 Hz तक। ठीक है, ये आपको लिखना है। बरसीम एक फसल है। तो बरसीम एक चारे वाली फसल है। तो इसमें आपके चारे लिखना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेहनत आपको करना है, क्योंकि वैसे भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप जरूर कोशिश करें। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। ये आपको असत्य लिखना है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। ये भी आपका सत्य होगा। एल्यूमिनियम द्विपरमाणु होता है। ये भी आपका सत्य है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 2U होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका गलत है। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। ये सत्य है। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। तो ये आपका सत्य है। सत्य के रूप में आपको लिखना है और अच्छे से क्या करना है, मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करना ही है। न्यूटन में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। तो ऑप्शन नंबर F से आपको मिलाना है। एक अश्व शक्ति में 746 वॉट। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे
उर्वरक NPK तत्व, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जेल में जेली, पनीर, मक्खन। ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मेहनत आपको करना है, मैं तो दिल से मेहनत करूंगा आपके लिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो इसमें आपको 0 लिखना है, 0। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा गया है। तो इसमें आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो इसमें आपको लिखना है द्रव्यमान पर। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है पराध्वनि तरंगों का। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो पशुपालन वो बोला जाता है। पशुपालन हमारा सही उत्तर होगा। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ, पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा। साथ ही ये सभी आंसर और सेट पेपर वहीं पर उपलब्ध हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, मेहनत करें। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय श्री महाकाल।